नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी कुछ अपडेट्स। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले 200 के पार हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54 मामले मिले हैं। इसमें खतरे की बात यह है कि देश में पहले 100 मामले 15 दिन में मिले थे, लेकिन 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा। देश में ओमिक्रॉन के सबसे पहले 2 मामले 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। 14 दिसंबर को मामले बढ़कर 50 हुए। वहीं 17 दिसंबर को मामलों की संख्या 100 पर पहुंच गई। अगले 100 केस होने में सिर्फ 5 दिन लगे। देश के 13 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। देश में ओमिक्रॉन के आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि इसके संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। भारत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा था कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे। डॉक्टर पॉल ने कहा था कि दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और इसे लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं होगा। यह बीमारी को पहचानने का नहीं बल्कि महामारी का आकलन और इसकी निगरानी करने का टूल है। उधर अमेरिका में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। यूएस के टेक्सास में ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस व्यक्ति ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई थी। मृतक की उम्र 50 से 60 साल के बीच बताई जा रही है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 11 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते में नए कोरोना केस में 73.2% मामले ओमिक्रॉन के हैं। यहाँ के नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण और मिड वेस्ट के कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच गया है। यूएस के मौजूदा राष्ट्रीय संक्रमण दर से पता चलता है कि पिछले हफ्ते यूएस में 6,50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस मिले हैं। वाशिंगटन, ओरेगन, इडाहो और अलास्का में ओमिक्रॉन के ज्यादा केस मिल रहे हैं। शुरुआती डेटा से पता चला है कि ओमिक्रॉन और ज्यादा संक्रामक हो सकता है। साथ ही इस पर मौजूदा वैक्सीन का असर भी कम होने की आशंका है। हालांकि इस बात के भी संकेत मिले हैं कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन कम घातक होगा। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। अब तक यह 89 देशों में पहुंच चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम ने कोरोना को खत्म करने के लिए मौजूदा प्रयासों को दोगुना करने की अपील की है। उन्होंने क्रिसमस और नए साल के जश्न को कैंसिल करने की सलाह दी। टेड्रोस ने कहा कि बाद में शोक मनाने से अच्छा होगा कि अभी जश्न न मनाया जाए। वहीं मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। ब्रिटेन में डेल्टा और ओमिक्रॉन की आउटब्रेक स्पीड ने सुपर वेरिएंट की आशंका को बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि दोनों वायरस आपस में मिलकर जीन शेयर और स्वैप कर सकते हैं। डॉक्टर बर्टन ने कहा है कि आमतौर पर इंसान कोरोना के एक ही म्यूटेंट स्ट्रेन से संक्रमित होता है, पर कुछ खास मामलों में 2 स्ट्रेन एक ही वक्त पर मरीज को संक्रमित करते हैं। अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों एक सेल को संक्रमित करते हैं तो ये आपस में डीएनए की अदला बदली कर सकते हैं। इन दोनों के मिलने से कोरोना का एक नया सुपर स्ट्रेन बन सकता है। ऐसे में आप अपना ख्याल रखें और मास्क जरूर लगाएं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे और अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।